के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 7 लाशों और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। तबाहशुदा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गई हैं। आपको अपडेट करते चलें कि कराची में इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह करें हैं। कराची में तबाहशुदा इमारत में मुलैका बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गई हैं। कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है और मलबे से 7 लाशें और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया है। आपको अपडेट करें हैं इस अफसोसनाक खबर से। दबे हुए अफराद को निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कराची में इमारत गिरी है जिसमें 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। आपको ये भी अपडेट करते चलें कि कराची में तबाहशुदा इमारत से मुलहका बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गई हैं। लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है जिसकी वजह से 7 लोग जाँ बहक हो गए हैं और 8 जख्मियों को मलबे तले निकाल लिया गया है। दबे हुए अफराद को निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 7 लाशों और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। तबाहशुदा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गई हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके लियारी बगदादी में, जहां पर यह रिहायशी इमारत 5 मंजिला जो कि गिर चुकी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 7 लाशों और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया है और इस वक्त 15 अफराद से जायद जो है मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। तबाहशुदा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर चुकी हैं। आपको अपडेट ना करें हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक 4 माह पहले इमारत को खाली करने को कहा गया था। कई लोग अपने घर छोड़कर जा चुके थे। तफसीलात क्या है, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मलबा मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मजीद 2 अफराद की लाशें जो है नज़र आई हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रिहायशी इमारत है लियारी का इलाका बगदादी, जहां अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है। 12 से ज़ायद ख़ानदान जो है वो जड़ चुके हैं। इसमें जो है बताया जाता है कि 7 अफराद जाँ बहक और 5 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी हैं। यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार सभी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि मैं आपको ये बताऊँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के इलाका मकीन है और उनकी बड़ी तादाद जो है उस जाए वक़ूअ के पास मौजूद है, जिसकी वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं उनको जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 निजी NGOs के जो एहलकार हैं वो आपस में लड़ पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब इमदादी कार्रवाइयों का जब सिलसिला, जब इस तरीके के वाक़यात और जब इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है तो उसमें जो है तल्ख़ कलामी भी होती है, लोग क़ुव्वत बर्दाश्त खो बैठते हैं। इसमें भी जो है अभी कुछ देर कबल यहाँ पर बताया जाता है कि निजी NGO के जो दरजुमान हैं वो और इसके साथ जो उनके मुखालिफ जो निजी NGO है उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था और उसमें हाथापाई भी हुई। तहम यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहलकार है उन्होंने बीच बचाव करवा के मामले को हल करवा दिया है। अभी देखें, मैं आपको दिखाऊं, लाश जो है लेकर जा रहे हैं। ये अभी जो है हमने देखा ये कि लाश निकली है और उसको जो है लेकर निकले हैं। एक लाश निकली है मजीद, जो अब से चंद लम्हे पहले यहाँ पर लाश निकली है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये बताया जा चुका है, ये पता चला है अभी कि ये लाश है कि अभी इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? क्या सूरत हाल है अभी, उनकी कैसी कंडीशन है जो अभी अफराद को निकाला गया है? जी बिल्कुल, जिस शख्स की लाश को निकाला गया है वो बताया जा रहा है कि 12 से 13 साल की उम्र की लड़के की लाश है जो दम तोड़ चुका है मलबे तले दबने से। मजीद जो है 15 से ज़ायद अफराद जो है मलबे तले होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो मुतासरा रिहायशी इमारत के जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से उनके जो प्यारे हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है मलबे तले दबे हुए हैं। वो अपने प्यारों के इंतज़ार में कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अपने हर निकलने वाली लाश को देख रहे हैं कि क्या उनके प्यारा उसमें मौजूद है या नहीं। ताहम इस वक्त जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 7 हो चुकी है। मजीद एक जो है मैं आपको बताऊं, अब से कुछ देर चंद लम्हे पहले आपके सामने दिखाया कि लाश लेकर अस्पताल इर्द गिर्द की जितनी इमारतें हैं उनको भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था खाली करवाने का इमारत, तो अभी तक कितनी इमारतें खाली करवाई गई हैं?
जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन नहीं बल्कि उनको नोटिस दिया था कि वो अपनी रिहायशी इमारतों को खाली कर दें। उनको ज़बानी जो है जब ये हादसा रुनमा हुआ उसके बाद उनको ज़बानी कहा कि वो फौरी तौर पर अपनी रिहायशी इमारत को छोड़ दें, क्योंकि उनको भी जो है गिरने का खदशा है। ताहम अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो 5 मंजिला इमारत जो हिंदू कम्युनिटी कंपाउंड के नाम से जो है मशहूर था इस इलाके में, बगदादी के इलाके में, उस कंपाउंड के गिर जाने के बाद जो अतराफ़ की इमारतें थी, जो 6 मंजिला, 7 मंजिला और 8 मंजिला बनी हुई हैं, उनकी इमारतों में भी जो है दरारें आ चुकी हैं, उनकी दीवारें भी जो है गिर चुकी हैं। और जो वहाँ के जो मकीन हैं वो ये कहते हैं कि उनका कीमती सामान उस रिहायशी इमारत में मौजूद है। ये नहीं देख रहे कि उनकी जान जो है ख़तरे में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनका सामान भी कीमती है, शाहजेब, उनकी इलाका जान भी मकीनों के मुताबिक कीमती है। 4 माह लेकिन पहले भी इमारत को खाली करने का कहा गया था। कई लोग अपने घर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन कुछ अफराद यहीं पर रह गए थे। तो क्या वजूहत सामने आ रही है, वो क्यों घर खाली नहीं करके गए जब इस बात को दोहराया गया बार बार कि इमारत को खाली करवा दिया जाए, क्योंकि ये अभी कोई ना कोई हादसा इसमें पेश आ सकता है। तो क्यों लोग छोड़ के नहीं गए अपनी बिल्डिंग्स को? जी बिल्कुल, देखें जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे उनका ये दावा है कि उन्होंने सालों की मेहनत के बाद उन्होंने ये कंपाउंड में अपनी रिहाइश इख्तियार की थी, लाखों रुपए के जो है पोर्शंस लिए थे। वो जो है इतने अमीर नहीं हैं कि वो दोबारा कहीं और जाकर नया घर ले सकें या किसी किराए के मकान पर जा सकें, क्योंकि उनकी जो तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो यहीं पर लग चुकी थी। वो कह रहे थे कि जान चली जाए लेकिन वो यहीं पर रहेंगे। आज फिर अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ जिसमें बताया जाता है कि 7 अफराद जाँ भाग हुए। अगर 4 माह पहले जो है उनको नोटिस दिए गए थे, जो मुतासरीन वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने उनको मुतबादिल क्यों नहीं दिया। अगर हुकूमत उनको मुतबादिल देती तो वो अपना जो है रास्ता अख्तियार करते, वो उस मुतबादिल में जाकर जो है अपनी रिहाइश अख्तियार करते। वो ये लोग दावा करते हैं कि शहरियों को जो है यहाँ पर बिल्डर्स माफिया जो है लूटते हैं। तो उसके बाद जब रिहाइश अख्तियार कर ली जाती है तो उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिस आते हैं और बोलते हैं कि अपनी इमारत को खाली करो। ये उससे पहले क्यों नहीं किया जाता? जब इमारत बन रही होती है तो उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंतजामिया कहाँ होती है? जब ये इमारत बन रही होती है, जब सरिया आ रहा होता है, जब ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, जब मिट्टी आ रही होती है, उस वक्त इंतजामिया कहाँ गायब होती है? जब पूरी 4-4, 6-6, 8-8 मंजिला रिहायशी इमारत तैयार हो जाती है, उसके बाद जो है जब रिहायशी अपने अपने पोर्शंस खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं कि कराची में पोर्शंस बिकने पर पाबंदी आए थे, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की मिली गफलत से भारी रिश्वत के एवज यहाँ पर पोर्शन भी जो है बैक डेट्स पर अप्रूव होने के बाद बिके जा रहे हैं। ये कराची का इलाका लियारी है जो पाकिस्तान कायम होने से भी पहले का है, और यहाँ पर पाकिस्तान वजूद में आने के बाद भी यहाँ के जो मकीन हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो ये लोग कहते हैं कि कराची का सबसे कदीम तरीन ओल्ड सिटी एरिया लियारी है, जहाँ पर बरसों से लोग रिहाइश अख्तियार करे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो इस लियारी को गुज़िश्ता 15 सालों में या यूँ कह लें गुज़िश्ता 25 सालों में कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस लियारी में एक दरख्त मुश्किल है कि वो सही सलामत मिलेंगे। यहाँ अभी हमारा एक ब्रेक का वक्त हुआ है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह कर चलें, कराची के इलाके लियारी बगदादी में कयामत टूट पड़ी है। 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 3 माह की बच्ची समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं।